हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा चल रहा था टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोगेशन, यानी कि अनुपात और समानुपाती। तो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पहला पार्ट हमारा हो चुका है जो कि बिल्कुल बेसिक था। अब जो आता है सेकंड पार्ट, इससे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे और देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 50% ए, यानी कि 50% क्या है? ए है, बराबर क्या है? बी जो है 20%, बी जो है 20% है, और जो सी है वो क्या है? 25%। क्या है? सी हमारा क्या है? 25%। तो पूछ हमें क्या रहा है? ए रेशियो, बी रेशियो और सी। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में थोड़ा सा देखे होंगे, तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा क्या, कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 ए रेशियो 1/3 बी रेशियो 1/5 सी, ये जैसे है रेशियो। अब इस रेशियो को जब सॉरी यदि ये बराबर में है तो और इसको रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है, तो सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम पलट देते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं? ऊपर ले लेते हैं। यानी क्या लिख देंगे? 2a रेशियो, ऐसे लिख देंगे 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था। कुछ भी नहीं करना है, इसका एक ही शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सा, कि आप जब देख लें कि बटे में है तो इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। यहां तक समझ आया था? आया था। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक पे। और 50% का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज की क्लास आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस क्लास देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो 50% का हमारा क्या होता है? 50% का हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। ये सबको मालूम होगा। 20% का क्या होगा? 20% का हमारा क्या होगा? जल्दी बताइए। 1/5। 25% का हमारा क्या होगा? 25% का हमारा होगा क्या? 1/4। ये चीज आपको मालूम है और नहीं मालूम है, निकालना चाहते हो तो क्या कर लोगे आप? सिंपल सिंपल 25 बटे, जब ये परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लग जाता है? 100। क्या लगता है? 100। काट के देख लीजिए, क्या आ जाएगा? 1/4। यह आ जाएगा कि नहीं आएगा? और वही चीज ये आता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इसका क्या हो जाएगा? 1/2 ए बराबर 1/5 बी बराबर 1/4। क्या हो जाएगा? सी। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर पिछली क्लास में हमने देखा था कि इसको काट दिया जाए, तो इसको परसेंटेज को काट नहीं सकते हो आप। परसेंटेज जो है वो काट नहीं सकते हो। क्यों? वो खराब हो जाएगा, मतलब गड़बड़ा जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यदि आप काट दोगे उसको तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा और आंसर आपके चेंज आएंगे। तो आंख बंद करके या आंख खोल के ये मत सोच लीजिएगा कि ऊपर से काट के और नीचे आंसर निकाल दें। वो नहीं होता है। इसमें आपको परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा। जब निकलेगा, यहां यदि कटता है कोई चीज, नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास, नॉर्मल वैल्यू में कोई चीज कटता है तो हम काट सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी बटे में संख्या होती है तो उसको क्या कर दी जाती है? पलट दी जाती है। तो जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए रेशियो बी रेशियो सी। जब ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:5:4। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका क्या जाएगा? आंसर। अब आप सोचे होंगे सर जी ये तो बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3 y के है। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन? x बराबर क्या है? 1/3 y के है, और
क्या है, y बराबर क्या है 1/2 किसका है, z का है। तो पूछ क्या रहा हमें, तो पूछ रहा है x रेशियो y रेशियो z, ये हमें पूछ रहा है। तो पहले तो हम इसको सिंपल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, x बराबर हमें क्या है 1/3 y दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे x अपॉन y बराबर क्या कर देंगे 1/3। ये कर देंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद इसको आप रेशियो में चेंज करो तो x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। क्यों, x का मान 1 है और y का मान 3 है, यानी x रेशियो 3 क्या होगा 1/3। अब आते हैं इस पे, तो y बराबर क्या दिया है 1/2 z, यही तो दिया है z, तो y अपॉन z बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा y रेशियो z बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इतना समझ आया, मैंने कुछ भी अभी नहीं किया है, बस इसको सॉल्व किया थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, आप पिछली क्लास में देखे होंगे कि x अपॉन वाई है और y अपॉन z है, क्या क्या दिया हुआ हमें 1/3 और क्या दिया है हमें 1/2। ये हमें दिया है कि नहीं दिया है भाई, ये चीज हमें दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी x रेशियो y रेशियो z दिया हुआ है और इसको निकालना है, तो x निकालना तो इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई और z निकालना तो इधर की संख्या की मल्टीप्लाई, यानी कि x क्या होगा 1/1 रेशियो z हमारा क्या होगा 3/2। तो y क्या होगा, y क्या होगा फिर, y ये होगा कि इसका रेशियो इसका इंटू इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई, क्या है 1/3 मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3/6 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं था, बस 2 मिनट का टाइम देना था आपको, 2 सेकंड ज्यादा है इसमें, आराम से आप कर लोगे, बस टेंशन नहीं लीजिए, आप सब सवाल कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a रेशियो b बराबर क्या है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि a रेशियो b बराबर क्या है हमारा 1/2 रेशियो 1/3। ये कह रहा है b रेशियो c क्या कह रहा है, b रेशियो c कह रहा है कि 1/5 रेशियो 1/3 है, तो क्या निकालना है a प्लस b रेशियो b प्लस c, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक बात हमें ये बताओ कि हम इसको पहले तो जो बटे में है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल नंबर में। तो क्या होगा a रेशियो b बराबर हमारा क्या होगा 1/2 रेशियो 1/3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यही तो होगा, यानी कि a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये होगा कि नहीं होगा भाई, ये चीज होगी कि नहीं होगी, होगी। b रेशियो c पे आते हैं, तो b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/3, इधर ये मल्टीप्लाई इधर ये मल्टीप्लाई, तो b रेशियो c बराबर क्या होगा अपना क्या हो जाएगा 3 रेशियो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया, यानी कि a रेशियो b रेशियो c, भाई पहले तो हम a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, यही तो निकालेंगे। तो क्या होगा हमारा भाई, एक हमें ये दिया हुआ है एक हमें ये दिया हुआ है, यानी a रेशियो b और b रेशियो c बराबर हमें क्या दे दिया है 3/2 और ये कितना दे दिया है 3/5, ये तो दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई रेशियो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 और c का क्या होगा इधर का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 5, भाई 2 × 5 ही तो होगा, 2 × 5, तो कितना हो जाएगा 9/6/10। यहां से हमें ये पता चलता है
कि a बराबर 9 है, b बराबर 6 है और c बराबर हमारा कितना है 10 है। यानी कि a बराबर हमारा कितना है 9 है, b बराबर हमारा क्या है भाई, रेशियो क्या है, रेशियो देखा जाए तो यही तो चीज है, यही तो चीज है, देखिए वही चीज हमारा है 6 और c बराबर हमारा क्या है 10। यहां तक आपको समझ आया, बस निकाल लीजिए। अब क्या पूछ क्या रहा हमें, a प्लस बी रेशियो, इसको हटा दो आप वरना सोचोगे बट्टे में कर दिया, a रेशियो b रेशियो b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6 रेशियो 6 प्लस 10, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 15 रेशियो 16 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर समझिए बात को, कुछ भी नहीं था, पहले इसको हमने नॉर्मल वैल्यू में सिंपल सा निकाल दिया रेशियो में, और इसको हम रेशियो में निकाल दिया, उसका a b c रेशियो निकाल दिया। जब ये रेशियो निकल आया तो हमें पूरा ये नंबर आ गए और ये इसमें पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर क्या है 2:3 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि a रेशियो b रेशियो बराबर b रेशियो c रेशियो d है, c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर क्या है 2/3। तो पूछ हमें क्या रहा है, a प्लस b प्लस c रेशियो d प्लस e प्लस f, ये हमें पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा हमें तो सिंपल हम क्या करेंगे कि देखा जाए तो a बाई बी बराबर क्या है 2/3, c बाई डी बराबर क्या है 2/3 और e बाई एफ बराबर क्या है 2/3। तो देखा जाए ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं वो बराबर कितने हैं, किसके हैं 2 के, और नीचे वाली जो संख्या है वो किसके बराबर है 3 के। यही चीज तो है कि ऊपर वाली जो संख्या है वो बराबर है 2 के और नीचे वाली जो संख्या वो बराबर है 3 के। यानी देखा जाए तो a बराबर 2, c बराबर 2 और e बराबर क्या है 2। ऐसे ही देखा जाए तो b बराबर क्या है हमारा 3, d बराबर हमारा क्या है 3 और f बराबर हमारा क्या है 3। निकाल लोगे। अब पूछ हमें क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी रेशियो d प्लस ई प्लस f, क्या पूछा है e प्लस f, ये तो पूछ रहा है, रख देंगे 2 प्लस क्या है हमारे पास b क्या है 3 प्लस c हमारा क्या है 2, d हमारा 3 है, e हमारा 2 है और प्लस f हमारा 3 है। यही तो है, यानी कितना हो गया 4 3 7 और ये कितना होगा 6 2 8 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये नंबर कौन सा 4th नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा ये नहीं है 4th नंबर क्वेश्चन था, क्या था 4th नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल है, अभी करते जाइए आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा है कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है x रेशियो y बराबर क्या है 3:1 है। तो क्या कह रहा है वो, तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³, ये हमें पूछ रहा है। तो सिंपल देखोगे तो x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 1 है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिक्का 9 9 3 27, 27 माइनस 1 रेशियो 27 प्लस 1 यानी कि 26 रेशियो 28, इसको काट दीजिए तो 13 रेशियो 14 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देख कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल था और छोटे छोटे सवाल है, इसमें आपको मजे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन।
चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो पूछ क्या रहा हमें, a प्लस b प्लस c/c ज्ञात करना है। तो सिंपल मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कोई भी संख्या हो उसके बटे में हो तो ये क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है। तो a बराबर क्या हमारा आ जाएगा, ऐसे देख लो, a रेशियो b रेशियो c हमारा क्या आ जाएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो 7, यानी कि a बराबर क्या है 3, b बराबर हमारा 4 और c बराबर हमारा क्या है 7। तो क्या निकालेंगे, a प्लस b प्लस c/c, यानी कि कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा 7, यानी क्या आ जाएगा हमारा 10 14 बाई 7, यही तो होगा, 4 3 7 3 10 14, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल सवाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। सेवन नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका योग 77 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्या है इसका अनुपात 3:8 है तथा योग कितना है, 3:8 है तथा योग कितना है हमारा 77 है, योग कितना है 77 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करा। तो सिंपल देखिए, पहली बात तो ये कि 3:8 है। पहली बात तो आप ये समझो कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ ये रहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग इसमें कितना है 11, भाई दोनों का योग 11 ही तो है इसमें, देखा जाए 8 और 3 कितना हो गया 11, बट 11 ना होगा, क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 77, योग कितना कह रहा है 77 कह रहा है, 11 ना कह के कितना कह रहा है 77 कह रहा है, इससे कितना गुना 7 गुना, तो ये भी तो इससे 7 गुना हो जाएगा और ये भी इससे 7 गुना हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो इसको समझ लीजिए कितना हो जाएगा 7 21, और ये क्या हो जाएगा 8 56, ये हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 21, यानी 21 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस कुछ भी नहीं था इसमें, बस एक आपको चीज पकड़नी थी कि दोनों का योग, तो दोनों का योग देखा जाए तो इसमें तो 11 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 77 आ रहा है ना, वही चीज है। अब आता है नेक्स्ट सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसमें कोई अंतर नहीं है, देखिएगा उसमें ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात है जो 3:8 है, 3:8 है, तथा क्या कह रहा है, तथा उनका अंतर कितना है 55 है, तथा उनका अंतर क्या है 55 है। 8वां नंबर क्वेश्चन 55 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने बताया आपको कि 3:8, तो पॉइंट आपको कहां पकड़ना है, योग दिया है कि मल्टीप्लाई दिया है कि डिवाइड दिया है कि सब्ट्रैक्ट दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ अंतर कह रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आपको समझ आ रहा है 5, ये तो समझ आ रहा है 5, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 55, इससे कितना गुना 5 गुना, तो ये भी इससे 5 गुना और ये भी इससे 5 गुना, तो कितना आ जाएगा 5 3 15 अपॉन ये कितना आ जाएगा 8 5 40। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो हमारी है वो कौन सी है 15, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, इसमें बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होता भी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। हाँ, और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है, के अनुपात में 4 संख्या है। कितनी है, 4 संख्या है। संख्याएं हैं, कितना है, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक। अब वो कह रहा है उनका योग कितना है, 16। इनका योग जो है, इनका योग जो है कितना है, 16। योग कितना है, 16। तो पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी। तो पूछ रहा है कि सबसे पहली संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट हमें कहां पकड़ना है, योग किनका, चारों संख्या का। 1:2:3:4। तो कितना ही हमारा, ये हमारा है कितना, 3। ये हमारा कितना हो रहा है योग, देखा जाए तो कितना हो रहा है, 4 3 7, 7 8 9 1 10। इनका योग कितना हो रहा है, 10। इनका योग कितना हो रहा है हमारा, 10 हो रहा है। देख लीजिए 10 हो रहा है। वो 10 ना कह के कितना कह रहा है, 16 कह रहा है। वो 10 ना कह के वो कितना कह रहा है, 16 कह रहा है। इससे कितना गुना, 16/10 गुना। यही तो होगा 16/10 गुना, यानी क्या होगा, 1.6 गुना। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा कितना, 1.6 गुना। पहली संख्या पूछ रहा है भाई, पहली संख्या ही तो पूछ रहा है ये हमें, और तो कुछ पूछ नहीं रहा। तो ये भी 1/16 गुना, ये भी 1/16 गुना, ये भी 1/16 गुना, और ये भी 1/16 गुना। ये तो होगा हमारा भाई, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/6। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 0.8 दूसरी संख्या का 0.6 के बराबर है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या 0.8, ये तो दिया 0.8 दूसरी संख्या का 0.6 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है ये, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो माना कि ये संख्या कितनी है हमारी, 0.8 है, और वही ये बी संख्या जो है वो हमारी क्या है, 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। उसके बाद जो कटता हो काट दीजिए, 4 और 3, यानी A/B बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि 3:4। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए B जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी B जो है इसके नीचे आ गया, और जो 4 है वो इसके नीचे आ गया, और ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो आगे से आगे तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके। और अब आएंगे जो मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक बेसिक हमने आपको बता दिया, इतना ही बेसिक क्वेश्चन होता है, जो एक एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन जो नहीं स्टार्टिंग में आते हैं वही पूछे जाते हैं, और ये आप जल्दी जल्दी कर लोगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।